और पीडब्ल्यूडी मंत्री और आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के हृदय से आभारी रहेगी। आज के कार्यक्रम में उपस्थित जिस व्यवस्था में बहुत बड़ा सहयोग रहा, सिंगरौली क्षेत्र के विकास की अगर बात करें तो चाहे वो किसी भी तरह की बात है, हर विषय में जिन्होंने चिंता करके अपनी उपस्थिति देकर, अपनी भावनात्मक सहयोग को देकर सिंगरौली क्षेत्र की जनता के लिए जिन्होंने उपहारों के बाद उपहार की एक झड़ी लगाई है, ऐसे हमारे सम्मानीय विधायक आदरणीय रामनंदू वैश्य जी, हमारे देवसर विधानसभा क्षेत्र के सम्मानीय विधायक भाई सुभाष वर्मा जी, हमारे धौनी विधानसभा क्षेत्र के आदरणीय विधायक बड़े भैया कुंवर सिंह टेकाम जी, चितरंगी विधानसभा क्षेत्र के आदरणीय विधायक आदरणीय विधायक अमर सिंह जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष भाई वीरेंद्र गोयल जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय पाठक जी, उपस्थित यहाँ पर हमारी पूर्व महापौर प्रेमवती खैरवार जी, हमारे भूतपूर्व जिला अध्यक्ष गिरीश द्विवेदी जी, रामनिवास शाह जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, सभी वरिष्ठ नेतृत्वकर्ता, उपस्थित जिले के कलेक्टर साहब, एसपी साहब, डीएफओ साहब, जिला पंचायत के सीओ साहब, और जिनका सहयोग ऐसी हमारी औद्योगिक इकाइयां स्थापित हमारे सिंगरौली जिले में ऐसी कंपनी एनटीपीसी के ईडी साहब के साथ उपस्थित यहाँ पर उनके अधिकारीगण, एनसेल के हमारे सम्मानीय अधिकारीगण, एपीएमडीसी एनएसडीसी के हमारे अधिकारीगण, साथ में जिले के सामूहिक अधिकारियों के यहाँ पर उपस्थित सभी विभागीय वरिष्ठ अधिकारीगण, हमारे गुजरे साहब, चीफ इंजीनियर साहब, जिनके मार्गदर्शन में इस कार्यक्रम की व्यवस्था हुई है, भारतीय जनता पार्टी के सभी जिले के पदाधिकारीगण, हमारी सभी बहनें जो भारतीय जनता पार्टी के सुख दुख की साथी बनकर 50% की भागीदारी सदैव निर्वहित करती थी, हमारे सभी मंडल अध्यक्ष, सभी पदाधिकारीगण, सिंगरौली क्षेत्र के सभी हमारी जनता जनार्दनगण, हमारे मीडिया के बंधु, जो कि आज हम सब के लिए बेहद उत्साह करें। आप सबको याद होगा कि पिछले कई वर्षों से रजनीश पांडे जी यहाँ पर बैठे हैं, जिनके गांव की ये जमीन आज हम एयरपोर्ट बनाने के लिए उपयोग कर रहे हैं। और आप सब जानते हैं कि पिछले कई वर्षों से हमारे यहाँ के सभी जनप्रतिनिधि मिलकर ये लगातार प्रयास कर रहे हैं कि सिंगरौली जिले का विकास का एक महत्वपूर्ण योगदान जो एयरपोर्ट के माध्यम से होने वाला है वो पूर्ण हो। मुख्यमंत्री जी ने इसमें विशेष रूप से अपनी रुचि दिखाई और जो भी आर्थिक व्यवस्थाएं थी मुख्यमंत्री जी के सहयोग से वो हमें व्यवस्था मिली, और आज हम इस स्थिति में हैं। जिला प्रशासन, मैं पूर्व कलेक्टर को भी यहाँ पर याद करना चाहूंगी, केवीएस चौधरी जी को, जिन्होंने लगातार अपना संज्ञान इस विषय के लिए दिया, और उसके पहले भी जितने भी अधिकारियों ने और आज के हमारे वर्तमान अधिकारियों ने जिस तरह का भी संज्ञान लिया है वो काबिल तारीफ है। क्योंकि किसी भी चीज की उपलब्धता या हो जाना ये आवश्यक नहीं कि किसी एक व्यक्ति के कारण हुआ, ये एक समूह पर निर्भर करता है, चाहे वो प्रशासनिक समूह हो, चाहे वो राजनीतिक समूह हो, या जनता जनार्दन या आम जनता के द्वारा किया जाने वाला वो कार्य के द्वारा समूह के रूप में माने जाने वाला। मैं आपसे इतना ही कहना चाहती हूँ कि किसी भी क्षेत्र का विकास कब संभव है, जब उसके पास एक व्यवस्थित संचार का माध्यम, आवागमन का माध्यम, और आवागमन के लिए आवश्यक है कि रोड भी हो, रेल भी हो, और आधुनिक रूप से व्यवस्थित होने के लिए
हमें वायुमार्ग की भी आवश्यकता पड़ती है। आप सबको बधाई देती हूँ कि हमारा सिंगरौली जिला जो एक औद्योगिक इकाई के रूप में स्थापित है, मध्य प्रदेश के लिए राजस्व के लिए मजबूत नींव के रूप में स्थापित है और इवन देश के लिए भी स्थापित है। आज वायुमार्ग को स्थापित करके यहाँ पर औद्योगिक इकाइयों में हमारे जो भी अधिकारी काम कर रहे हैं उनके लिए आने जाने का रास्ता या हम सब के लिए आने जाने का रास्ता एक सुगम बनाएंगे। और आप सब ये भी जानते हैं कि आज के समय में वायुमार्ग से जाना बहुत कठिन बात नहीं है, बहुत कठिन विषय नहीं है। हर एक मध्यम वर्गीय परिवार जरूर एक बार सोचता है कि मैं एरोप्लेन पर जरूर बैठूं, हवाई जहाज में जरूर बैठूं। आज हमारी केंद्र सरकार ने, आप सबको पता है कि उड़ान योजना के माध्यम से एक मिनिमम फेयर की व्यवस्था की है। ये तो हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को संज्ञान में लेके हमारे जनप्रतिनिधियों की, हम सब की बात सुनी और हमें इस सौगात को हम हमारे सिंगरौली क्षेत्र के वासियों को देने के लिए उन्होंने ये तत्परता दिखाई। परंतु हम सबके अप्रोच से बाहर नहीं है। हो सकता है कोने में कोई बैठी हमारी बहन या हमारे भैया ये सोच रहे होंगे कि ये शायद बड़े लोगों के लिए, बिल्कुल नहीं। ये हर मध्यम वर्गीय परिवार के लिए है, हर उस व्यक्ति के लिए है जो जमीन से जुड़ा है। और सिंगरौली जमीन से जुड़े हुए लोगों की धरा है। यहाँ पर सिंगरौली ने जमीन से जुड़कर, जमीन देकर हमारे मध्य प्रदेश की रीढ़ की हड्डी और देश की रीढ़ की हड्डी को मजबूत किया है। और हमारा बहुत बड़ा सहयोग है प्रदेश के राजस्व में, इसलिए हम लोग बहुत मजबूत व्यक्ति हैं। और मुझे लगता है कि ये जो सौगात है ये आप लोगों के लिए, मिनिमम फेयर जो मिनिमम किराया होता है, आज वो इस पहुंच तक हो गया है कि वो आम आदमी तक पहुंच सके। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ कि सिंगरौली जिले के लिए ऐसी व्यवस्थाओं में उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया और अपना सहयोग प्रदान किया। आप सब जानते हैं कि NH 39 के मेंटेनेंस का टेंडर आज बस 1 महीने के अंदर कंप्लीट होने जा रहा है। बहुत सारी हमको रियायत मिल चुकी है। जो कठिनाइयां हमें उस रोड से निकलने में होती थी उसमें कुछ कमी आई है और आगे आने वाले समय में और भी कमी आई है। और जो उसका मुख्य टेंडर था वो फरवरी में कंप्लीट होकर हम आगे आने वाले समय में उसका काम स्टार्ट कर पाएंगे। ये भी हमारे केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के माध्यम से एक बहुत बड़ी सौगात हमको मिलने वाली है। इस सिंगरौली जिले में आगे आने वाले समय में कई ऐसी उपलब्धियां आपको मिले, ऐसा प्रयास हम सभी जनप्रतिनिधियों के माध्यम से है। चाहे आदरणीय रामलल्लू वैश्य जी हो, अमर सिंह जी हो, कुंवर सिंह टेकाम जी हो, सुभाष वर्मा जी हो, सबका प्रयास कहीं न कहीं इस रूप में रहता है कि वो जो भी काम करे वो क्षेत्र की जनता के लिए हो, वो क्षेत्र की जनता के लिए हितकारी हो। और केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की योजनाएं पर इसी पर आधारित है कि हमारे क्षेत्र की जनता उसका लाभ ले सके और उसका आम जीवन सुगम हो सके। आप सब जानते हैं कि कोरोना के भीषण महामारी से हम सब गुजरे हैं, बहुत कठिनाई से गुजरे हैं। आर्थिक रूप से हमारे लिए बड़ा कठिन समय था और ऐसे आर्थिक रूप से कठिनाइयों के समय में गुजरकर आज हम अगर इस विकास के कार्य को करने जा रहे हैं तो निश्चित रूप से हमें हमारी सरकार को धन्यवाद देना चाहिए, उसका आभार व्यक्त करना चाहिए कि किस कठिनाइयों से आर्थिक व्यवस्थाओं को कर कोरोना की इस महामारी के उन व्यवस्थाओं में उन्होंने अपना सहयोग प्रदान किया है। और हमारी बहनें बैठी है यहाँ पर, वो जानती है कि जब भी घर में कोई संकट पड़ता है उनकी आर्थिक व्यवस्थाएं उस संकट के कारण डामाडोल हो जाती है। तो निश्चित रूप से इतना बड़ा प्रदेश चलाने वाला नेतृत्व और इतना बड़ा देश चलाने वाला नेतृत्व निश्चित रूप से कुछ तो थोड़ा सा तो मिलेगा। इसलिए हम सबको ऐसे काल में इस विकास कार्य के लिए हृदय से धन्यवाद देना चाहिए कि हमारा विकास कभी भी नहीं रुकेगा, न आगे आने वाले समय में कि कभी कोई भी ऐसा संकट रोक सकेगा। इसलिए सिंगरौली क्षेत्र के वासियों को मैं आपकी सांसद होने के नाते
हृदय से आभार भी व्यक्त करती हूँ और बधाई भी देती हूँ कि ये विकास कार्य अब कोरोना के काल के बाद में ये शुरुआत है। आगे आने वाले समय में ऐसे ही कई कार्यक्रमों के माध्यम से हम सबकी उपस्थिति बनेगी, जिसमें मेडिकल कॉलेज, राष्ट्रीय राजमार्ग, माइनिंग कॉलेज, ऐसे सौगातें हमारे सिंगरौली क्षेत्र के वासियों को मिलने वाला है। मैं धन्यवाद देती हूँ हमारे जिले के सभी अधिकारियों को कि आपने सभी को सहृदय आमंत्रण दिया और यहाँ पर इस कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति दी। कलेक्टर साहब, इतना ही कहना चाहती हूँ कि आज हम जिस कार्य के शुभारंभ के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, उस कार्य को संपन्न कराने का कार्य और अच्छे निगरानी में देखरेख करने का कार्य आपका है। हमारे पुलिस प्रशासन के सभी अधिकारी भी यहाँ पर उपस्थित हैं और मुझे लगता है कि शायद उनकी ऐसे कार्यों में आवश्यकता ना पड़े, क्योंकि हमारे क्षेत्र की जनता स्वयं भी चाहती है कि ऐसे कार्यों के संपन्न होने में उनका सहयोग मिले, चाहे वो जमीन के रूप से हो, चाहे वो व्यवहारिक दृष्टिकोण से हो। रजनीश पांडे जी यहाँ पर बैठे हैं, वो इस बात के परिचायक हैं कि उन्होंने किस सहजता के साथ अपने गाँव की जमीनें ऐसे विकास कार्य के लिए दी है, इस वायु मार्ग को संचालित करवाने के लिए दी है। मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि अपने निगरानी में कार्य की गुणवत्ता अच्छी हो सके, इसका विशेष रूप से आपको ध्यान देना है। और खासकर पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से मैं इतना कहना चाहती हूँ कि खासकर गुजरे जी से कि आप समय समय पर यहाँ आकर, विवाह से यहाँ आकर इसको अपने सुपरविजन में जरूर लेंगे और जो भी इसकी गुणवत्ता है उस पर किसी तरह की कमी ना हो, इस बात को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि हमारी